वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 6 जनवरी 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। कंप्लीट 50 क्लासेस नोट्स दिए जाएंगे और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर डिस्काउंट। इसमें ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी फीस जो हो जाएगी वह मात्र 99 रुपये हो जाएगी। 99 रुपये में यह बैच ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन 27 से 30 जनवरी तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है गोवा में किया जाएगा। इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन गोवा में किया जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में केंद्रीय रेशम बोर्ड जो बेंगलुरु में स्थित है का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो नया निदेशक नियुक्त किया गया है सिल्क बोर्ड का, वह पीएस गिरीशा को सिल्क बोर्ड का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। और यह केंद्रीय रेशम बोर्ड जो है जो बेंगलुरु में स्थित है, इसका बी ऑप्शन सही है। पीएस गिरीशा जो है सिल्क बोर्ड के नए निदेशक बने हैं। 6 जनवरी को किस शहर ने क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 की मेजबानी की? तो जयपुर ने जो है, राजस्थान के शहर जयपुर ने क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 की मेजबानी किया है और यह आयोजन 6 जनवरी को किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन घोघला बीच दीव में इसका आयोजन किया जा रहा है। घोघला बीच दीव में। इसका सी ऑप्शन सही है। और इसका जो शुभंकर है वह पर्ल है, जो एक खुश डॉल्फिन का मतलब चित्र है जिसे नाम दिया गया है पर्ल। पर्ल जो है इसका शुभंकर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा रही तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया हाल ही में? तो यह पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। पाकिस्तान ने जो है तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का जो है परीक्षण किया है और इसका जो रेंज बताया जा रहा है यह 600 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, 600 किलोमीटर की। वैसे भी ये लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, शायद इतनी ना हो। इसका बी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किस स्थान पर भारतीय वायुसेना के अपग्रेड किए गए रनवे का उद्घाटन किया है? तो यह जो उद्घाटन किया गया है यह कार निकोबार में किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। हर साल युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 जनवरी को, 4 जनवरी को, 6 जनवरी को, 8 जनवरी को। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 6 जनवरी को हर साल युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित दिल्ली शब्दोत्सव 2026 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है वह दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा किया गया। दिल्ली शब्दोत्सव 2026 का। इसका सी ऑप्शन सही है। चीनी नागरिकों के लिए हाल ही में शुरू किए गए नए ई बिजनेस वीजा का आधिकारिक नाम क्या है? हाल ही में भारत सरकार ने चीनी नागरिकों के लिए नया वीजा जो है शुरू किया है, उसका आधिकारिक नाम क्या है? तो उसका जो आधिकारिक नाम है वह है EB4, ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा। यह जो है भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है।
और भारत ने चीनी नागरिकों के लिए व्यापारिक वीज़ा को आसान बनाने के लिए यह वीज़ा शुरू किया गया है और इसे जो नाम दिया गया है वह EB4 वीज़ा का नाम दिया गया है और यह 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है। 1 जनवरी 2026 से यह लागू हो गया है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी निवेश गंतव्य बनकर उभरा है? तो आंध्र प्रदेश जो है वह वित्त वर्ष 2025-26 में अग्रणी निवेश गंतव्य बनकर उभरा है और यह रिपोर्ट जारी की गई है बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुसार। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिपोर्ट जारी किया है कि जो देश में निवेश हुआ है उसके कुल हिस्से का जो है लगभग 25.3% हिस्सा जो है वो अकेले आंध्र प्रदेश में हुआ है पिछले 9 महीने में। इसका सी ऑप्शन सही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए नए मास्कट का नाम क्या है? हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय कार्यान्वयन मंत्रालय जो है हाल ही में अपना नया लोगो और मस्कट शुभंकर लॉन्च किया है। तो आपको बताना है कि इसका शुभंकर क्या है। तो इसका जो शुभंकर रखा गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का वह सांख्यिकी रखा गया है इसका शुभंकर और इसका जो है हाल ही में नया लोगो और शुभंकर लॉन्च किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। चीन द्वारा हाल ही में नौसेना में शामिल किए गए नए उन्नत विध्वंसक पोत का नाम क्या है? चीनी सेना द्वारा हाल ही में जो नया विध्वंसक पोत शामिल किया गया है उसका नाम क्या है? उसका जो नाम है वह लौदी है। लौदी इसका नाम है। इसका सी ऑप्शन सही है। 6 जनवरी 2026 को सुरेश कलमाडी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध थे, यह प्रसिद्ध कांग्रेस के नेता थे। यह जो है कांग्रेसी नेता थे सुरेश कलमाडी। इसका डी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की अनिवार्यता वाले नियम को खत्म करने की घोषणा किया है? तो हाल ही में जो है तेलंगाना सरकार ने 2 बच्चों की अनिवार्यता वाला जो नियम था उसको हटा दिया था। पहले यह नियम था अगर जिसके पास 2 से अधिक बच्चे हैं तो वह पंचायती या नगर पालिका का चुनाव जो है वह लड़ नहीं सकता था, लेकिन इस नियम को अब हटा दिया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। इसका सी ऑप्शन सही है। 19वें नृत्य महोत्सव में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह जो सम्मान है यह प्रदान किया गया है उर्मिला सत्यनारायणन को। उर्मिला सत्यनारायणन को जो है नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 19वें नृत्य महोत्सव में। इसका ए ऑप्शन सही है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में किस घातक बीमारी को अधिसूचित करने योग्य बीमारी नोटिफाइबल डिसीज घोषित करने का निर्णय लिया है? यह मानव रेबीज को जो है इसको दिल्ली सरकार ने अधिसूचित करने योग्य बीमारी के रूप में जो है घोषित करने का फैसला लिया है और इसका जो लक्ष्य है वह दिल्ली सरकार रेबीज से होने वाली मौतों को शून्य करने के लक्ष्य के तहत जो है इसे महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित करने जा रही है दिल्ली सरकार। इसका बी ऑप्शन है मानव रेबीज। जनवरी 2026 में किसे वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? आप लोगों को पता है हाल ही में जो है अमेरिकी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप ने जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे उनको किडनैप कर लिया एक तरह से समझ लीजिए। तो वहां पर अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया किसे? तो यह डेल्सी रोड्रिग्ज को जो है अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। बदलता भारत मेरा अनुभव रचनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। हाल ही में इस मंत्रालय के तहत जो है अवार्ड प्रदान किए गए हैं। जो प्रतियोगिता है बदलता भारत मेरा अनुभव रचनात्मक प्रतियोगिता और इसके जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं यूट्यूबर्स हैं जो सरकार की थोड़ा वाहवाही करते हैं उन्हीं को यह
सब प्रदान किया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। सिद्ध फॉर ग्लोबल हेल्थ थीम के साथ 9वां राष्ट्रीय सिद्ध दिवस किस दिन मनाया गया? तो यह 6 जनवरी को मनाया गया। 6 जनवरी को जो है 9वां राष्ट्रीय सिद्ध दिवस मनाया गया और इसकी जो थीम रखी गई है सिद्ध फॉर ग्लोबल हेल्थ। तो दोस्तों 6 जनवरी का जो करंट अफेयर था उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। जनवरी 2026 में पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह संगम कुमार साहू जो है इन्होंने शपथ लिया है। हाल ही में किस देश के दिग्गज क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 किस दिन मनाया गया? 5 जनवरी को मनाया गया। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को हिरासत में लेने के लिए चलाए गए अमेरिकी सैन्य अभियान का कोड नाम क्या था? ये ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व था। भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किस समझौते के तहत किया जाता है? यह परमाणु प्रतिष्ठानों के खिलाफ हमलों के निषेध पर समझौता जो 1988 में हुआ था, इसके तहत किया जाता है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच संचालित की जाएगी? तो गुवाहाटी और हावड़ा के बीच की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 2026 को समुद्र प्रताप को राष्ट्र को समर्पित किया। यह किस प्रकार का जहाज है? यह प्रदूषण नियंत्रण जहाज है। जनवरी 2026 में 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह वाराणसी में किया गया। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नंदिनी चक्रवर्ती बनी है पहली मुख्य सचिव। 5 जनवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने किस शहर में देश के पहले व्यावसायिक स्तरीय उष्णकटिबंधीय RAS आधारित स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और अत्याधुनिक रेनबो ट्राउट सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यह हैदराबाद में किया गया है। 1 जनवरी 2026 से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कार्बन टैक्स किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा लागू किया गया है? तो यह यूरोपीय संघ द्वारा लागू किया गया है। 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो यह फ्रांस करेगा। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया है? तो यह ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया है। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो यह नेटवर्किंग और केंद्रितता का वर्ष घोषित किया है। वर्ष 2025 में अंगदान के मामले में कर्नाटक का भारत में कौन सा स्थान रहा? तो तीसरा स्थान रहा। हाल ही में किस राज्य में पहली बार अत्यंत दुर्लभ सैंडलवुड लेपर्ड जो देखा गया है? यह कर्नाटक में देखा गया है। हाल ही में किस राज्य में गान नागाई उत्सव मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। विश्व अंतर्मुखी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 2 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में 2025 में जन्म के समय लिंगानुपात कितना रहा? यह 923 दर्ज किया गया। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।